उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे, जिसमें आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इंडिया पीपल एंड इकनॉमी। चैप्टर नंबर 4 है, क्लास 12th ज्योग्राफी। ठीक है, मेंस आंसर राइटिंग में हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आंसर सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, शॉर्ट आंसर को भी हमने देखा। फंडामेंटल क्या था कि अपनी जो वर्ड्स एक्यूरेसी है उसको इन्हेंस करना। ठीक है, आज हम लोग इसको और डील करेंगे। ठीक है, तो गैरिसन टाउन्स का मतलब क्या होता है, उनके फंक्शंस क्या होते हैं। गैरिसन टाउन ये होता है कि जो है इसमें यहाँ पर मिलिट्री ट्रूप जो होती हैं परमानेंटली स्टेशन करी जाती है। उनका मेन फंक्शन क्या होता है, डिफेंस करना। ठीक है, ठीक है। पीपल एम्प्लॉयड एंड डिफेंस सिस्टम ऑफ द नेशन, देयर आर स्पेशली डिज़ाइन फॉर द पर्पस मिलिट्री नेवी एंड एयरफोर्स एक्टिविटी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। हाउ कैन आइडेंटिफाई अर्बन एंग्लोमेरेशंस। अर्बन एंग्लोमेरेशंस का मतलब क्या होता है, व्हाट डज इट मीन। एंग्लोमेरेशन का मतलब क्या होता है, टाउन एंड इट्स अनजॉइनिंग अर्बन आउट्सग्रोथ। एंग्लोमेरेशन का मतलब यानी कि जो अर्बन के साथ जो हैं जुड़े हुए पास पड़ोस के इलाके हैं वो। Two more contiguous town with and without outgrowth, a city or more, one more adjoining town and their outgrowth together forming spread। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि एक बड़ा स्टेट है या शहर है, उससे जो जुड़े हुए पास पड़ोस के इलाके हैं। अब जैसे मान लो कि ऐसे मान लो, इन्होंने एग्जाम्पल दिया है दिल्ली का। ठीक है, अब दिल्ली में आप फरीदाबाद देखोगे, दिल्ली में आप नोएडा देखोगे, गुरुग्राम देखोगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये देखना, बदरपुर है, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इसको हम ऐसे इन एनसीआर भी बोलते हैं, बट एनसीआर में सिर्फ दिल्ली आता है। ठीक है, और एंग्लोमेरेशन में आप किसी और को भी ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे लखनऊ को ले लो, लखनऊ के जो पास पड़ोस के एरिया है, जैसे मलियाबाद है, कानपुर रोड है, मोहान रोड है, ठीक है, बाराबंकी है। ठीक है, इसको ऐड कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन से, व्हाट आर द मेन फैक्टर ऑफ लोकेशन ऑफ विलेज इन डेजर्ट एरिया। डेजर्ट रीजन में लोकेशंस क्या होती हैं विलेज की। ऑल सिविलाइजेशन ऑफ द फ्लोरिश नियर द वाटर। जितनी भी सिविलाइजेशंस होती हैं भैया पानी के किनारे रहेंगी। क्यों पानी के किनारे रहेंगी, क्योंकि उनको इरिगेशन में मदद मिल सके। ठीक है, इरिगेशन उनका मेन ऑक्यूपेशन होता है बेटा। अगर इरिगेशन है तो सब कुछ है। Camel is important animal of the hot desert region. It can survive many without water। ठीक है, यानी कि कैमल वहाँ का मेन एनिमल है जिसके ऊपर सवारी लोग करते हैं। अब इसको कैसे पानी, ये कैसे पानी सर्वाइव करता है, एक बार में 50-60 लीटर 100 लीटर पी जाता है और फिर बाद में अपना काम करा करता है, तो ये प्यास उसको नहीं लगती है। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर एंड ट्रेड्स कैमल ड्राइव फॉर द बैरन लैंड ऑफ द पीपल। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। चौथा क्वेश्चन क्या है बेटा, चौथा क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स, व्हाट आर द मेट्रोपॉलिटन्स। ठीक है, व्हाट आर द मेट्रोपॉलिटन्स, इसका मतलब क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन आर द एरिया ऑफ द रीजन कंसिस्ट डेंसली पॉपुलेटेड। ठीक है, और एंग्लोमेरेटेड। ठीक है, यानी कि इनके साथ इट्स सराउंडिंग टेरिटरी शेयरिंग इंडस्ट्री कमर्शियल। ठीक है बच्चा, नेटवर्क इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज हाउस, ये क्या होते हैं, सेटेलाइट सिटी भी होते हैं। ये आपको याद रखना है, गॉट इट। सिटीज टाउन्स इंटरवीनिंग रूरल एरिया। सोशल इकोनॉमिक टाइड है। सोशल इकोनॉमिक का मतलब यानी कि जो इकोनॉमिकली बूस्ट होते हैं और सोशली। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, सब पॉइंटर्स हैं, इसको मिस नहीं करना है। ये सब आपको तैयारी करना है ताकि आपको। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। गॉट इट, 150 वर्ड्स का है ये, तो आपको तैयार करना ही करना है। ये तो मेन आंसर राइटिंग के लिए हेल्पफुल होगा बेटा। डिस्कस द फीचर ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस रूरल सेटलमेंट एंड द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटलमेंट। फैक्टर कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल है, लेट्स हैव अ सी नाउ।
रूरल सेटलमेंट डिटरमाइंड बाय द एक्सटेंट ऑफ द बिल्डअप एरिया in the inter-house distance. India compact and cluster village, a few hundred houses rather than universal features. ठीक है, there is a several area which have rural area. इसमें क्या होता है, रूरल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले फिजिकल फीचर्स आपको देखना है बेटा। फिजिकल फीचर्स में क्या होता है? नेचर ऑफ द टेरियन, एल्टीट्यूड क्या है, क्लाइमेट कंडीशन क्या है, पानी की कमी है, पानी की अवेलेबिलिटी कैसी है, ये देखना है। देन वी आर मूविंग टुवर्ड कल्चर एंड एथनिक्स, जो हमारे कस्टम्स, रीति रिवाज, ठीक है। कभी कभी देखा होगा कि एक कम्युनिटी किसी एक पर्टिकुलर जगह रहती है, दूसरी कम्युनिटी एक दूसरी जगह रहती है, तो वहाँ लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। दिस इज़ द काइंड ऑफ कल्चरल एंड एथनिक फैक्टर, राइट। सेकेंड वन, सिक्योरिटी फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? जैसे रॉबरी है, डिफेंस अगेंस्ट, ठीक है। अभी कुछ आपने देखा होगा कि लोग अकेले तो अकेले नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि रॉबरी की वजह से, थेफ्ट की वजह से, तो लोग वहाँ पर डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में प्रेफर करते हैं, ठीक है। क्लस्टर सेटलमेंट में क्या होता है? सेटलमेंट भी कई तरह के होते हैं। क्लस्टर सेटलमेंट होता है, सेमी होता है और हैमलेटेड होता है, या डिस्पर्स्ड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इसको पढ़ लोगे तो गदगदा जाओगे। क्लस्टर सेटलमेंट क्या होता है? ये रूरल सेटलमेंट है वेयर द नंबर ऑफ फैमिली क्लोज प्रॉक्सिमिटी, पास पड़ोस में रहना पसंद करती हैं। कलेक्शन ऑफ हाउसेज एंड फॉर्म बिल्डिंग, क्लस्टर सेटलमेंट। फर्टाइल, यहाँ ये कहाँ पर रहता है? देखिए, क्लस्टर में आप ऐसे समझ सकते हो देसी भाषा में कि सब साथ में रहना पसंद करते हैं। ऐसा मोहल्ला जहाँ पर डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो पर पर्सन की। ऑन द अदर हैंड, लैंड शुड बी फर्टाइल एंड एलुवियल। सेमी क्लस्टर में क्या होता है? सेमी क्लस्टर फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट होता है बेटा, ठीक है। मोर ऑफन पैटर्न सेग्रेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है? व्हाट डज इट मीन? इसमें थोड़ा से अलग अलग होता है। सेमी क्लस्टर होता है, थोड़ा से पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो जाएगी। हेमलेटेड एरिया क्या होता है? सेटलमेंट ऑफ फ्रेगमेंट इनटू, जितने पैचेस होते हैं, फ्रेगमेंट होते हैं, इनटू सेवरल पार्ट आर फिजिकली सेपरेटेड, ठीक है। ये फिजिकली सेपरेट होते हैं, ठीक है। ये वाला एरिया टेरियन वाला है, ये प्लेन वाला है, ये माउंटेन वाला है, इस तरह से होगा, ये आपको याद रखना है। नाउ लास्ट पॉइंट इज डिस्पर्स। डिस्पर्स आपको मालूम ही है भैया कि एक घर यहाँ पर है, एक घर यहाँ पर, एक घर यहाँ पर है, एक घर यहाँ पर है। ये हमारे आइसोलेटेड रीजन में पाए जाते हैं, जैसे राजस्थान में। अब भाई राजस्थान में इतनी पॉपुलेशन तो है नहीं, एक घर यहाँ, एक घर यहाँ, ऐसे ऐसे रहते हैं लोग, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। कैन वन इमेजिन द प्रेजेंस ऑफ ओनली वन फंक्शन टाउन, ये आपको याद रखना है। देखिए, इसमें ये क्वेश्चन में बताया गया है, दिस क्वेश्चन इंडिकेट टू दैट थिंग्स कि जो है, जो टाउन है क्या एक पर्टिकुलर एरिया के लिए बना है? हाँ, हो सकता है भाई, कुछ ऐसे एरिया हैं जिनको एक पर्टिकुलर एरिया का, जैसे मान लो कानपुर में लेदर उधर की शॉप है, लखनऊ में चिकनकारी है, फिरोज़ाबाद में बैंगिल वैंगिल है। खैर, अभी देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ। नो टाउन परफॉर्म सिंगल फंक्शन, एवरी टाउन क्लासिफाइड इनटू डोमिनेंट फंक्शन, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, इंडियन सिटीज़ एंड टाउन ब्रॉडली एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, ठीक है। सिटीज़, इंडस्ट्रियल टाउन ऐसे होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिटी ऐसे होते हैं, कमर्शियल टाउन ये हैं, माइनिंग टाउन है, गैरिसन टाउन है, एजुकेशनल टाउन है। एजुकेशनल टाउन में क्या आपको देगा भैया? कोटा है, कोटा में लाखों करोड़ों लोग पढ़ने आते हैं, इंजीनियर डॉक्टर बनने आते हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग्स यहाँ पर होती है, तो कोटा को ऐसे समझ लेते हैं बेटा। टूरिस्ट टाउन है, कोई ऐसी जगह है जहाँ पर लोग टूरिस्ट है, कल्चरल प्लेस है, ठीक है, जैसे आगरा वगैरह, आगरा का ताजमहल है, ये सब है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। कल्चरल टाउन में आप काशी ले लो, ठीक है, बनारस ले लो, ये सब चीज़ें आती हैं। कमर्शियल टाउन में है, नोएडा वोएडा है, ठीक है, आईटी सिटी है, बेंगलुरु है, ठीक। माइनिंग टाउन में आपने देख लिया, झारखंड वारखंड ले लो, ऐसे समझ लो। तो ये सब पॉइंटर्स हैं, इसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। सिटीज़ दैट ग्रो बिकम द मल्टी फंक्शनल, इंडस्ट्री, बिजनेस, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्ट, ऑल कम अंडर द वन रूफ, ये सब एक ही रूप में होता है। कंसिडर टू बी मेट्रोपोलिटन्स, दीज आर द फंक्शन इंटर रिलेट कॉन्स्टेंटली ड्यूरिंग द रैपिड ग्रोथ। The responsibility for administration and provision of all are one, much diffuse infrastructure providing provision and maintenance of combined effort of the number of the body। इसमें क्या होता है बेटा? डेवलपमेंट होता, 5
अर्बन डेवलपमेंट होता है, जैसे म्यूनसिपलिटी होती है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट होता है, टाउन प्लानिंग ट्रस्ट होता है, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, स्पेशल एजेंसी होती है। तो यहाँ पर आज हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। अब हम पीसीएस का, यूपी पीसीएस का एक पेपर, एक क्वेश्चन हम और डिस्कस कर लेते हैं, ताकि और थोड़ी सी जो है प्रैक्टिस आपकी बूस्ट हो जाए। 2023 का ये यूपी पीसीएस का पेपर है ज्योग्राफी का। इसमें हम लोग रीजनलिज्म के बारे में डिस्कशन करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ हिंड्रेंस, हिंड्रेंस का मतलब रुकावट, डू द रीजनलिज्म क्रिएट इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम लोग मार्किंग करते हैं इंट्रोडक्टरी फेज में, रीजनलिज्म की डिफिनीशन मार्क करते हैं। रीजनलिज्म इज द एक्सप्रेशन ऑफ द कॉमन सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड पर्पस बाय द पीपल विद इन, you must be write down this statement, people within the specific geographical region, यानी कि यूपी का बंदा है तो यूपी वाला, एमपी का बंदा है एमपी का, राजस्थानी है तो राजस्थानी, बाय यूनिक लैंग्वेज, उनकी अपनी लैंग्वेज होती है, उनका अपना कल्चर होता है। दैट इज़ द मेन बेसिक डेफिनीशंस। रीजनलिज्म कैन क्रिएट ए हिंड्रेंस इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अब इसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स आ जाएगी, भाई सब अपना अलग अलग स्टेट संभालेंगे तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, रीजन विद द स्ट्रॉन्गर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में बी एबल टू सिक्योर मोर रिसोर्सेज एंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब डिस्पैरिटी की वजह से क्या होता है, हर आदमी चाहेगा कि अपनी स्ट्रॉन्गर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो, मे बी एबल टू सिक्योर मोर रिसोर्सेज, वो ज़्यादा रिसोर्सेज चाहेगा। अब जैसे मान लो कि एक्स स्टेट है, वो चाहेगा हमें ज़्यादा मिल जाए ताकि हमारी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा सिक्योर कर सके। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी में भी मोर इंटरेस्टेड इन द प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ देयर ओन रीजन देन द वर्किंग टुगेदर फॉर द कॉमन गुड्स ऑफ द कंट्री। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने लगती है बेटा, ठीक है, कि हमें ज़्यादा इंटरेस्ट मिल जाए, ठीक है, हमें ज़्यादा इंटरेस्ट मिल जाए, हमें ज़्यादा पैसा मिल जाए। सोशल अनरेस्ट का मतलब यानी कि बेस्ड ऑन एथनिक, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस डिवीज़न, ये सब होने लगता है बेटा, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी का मतलब यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी में क्या होता है, इन्होंने इंसर्जेंसी बताई है, ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। फिर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को आपको थोड़ा सा देखना है। एंटी माइग्रेंट सेंटीमेंट्स, ये आपको याद रखना है, ये सब इम्पॉर्टेंट है। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट माइनॉरिटी ग्रुप्स इन ऑर्डर टू एड्रेस द चैलेंज पोज बाय द रीजनलिज्म बाय इम्पॉर्टेंट टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन। ठीक है, सबसे पहले में क्या करना होगा भाई, नेशनल इंटीग्रेशन की बात करनी होगी, यानी कि नेशन जो है एक हो जाए, यूनिट हो जाए। तो ये क्वेश्चन आपका 125 वर्ड्स में था। अब हम क्वेश्चन अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा लेंदी लेक्चर्स बनाना। तो हमारी वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।